नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में हम ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखलाएंगे। बहुत सारे हजरात पूछते रहते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, तो इस वीडियो में हम ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका आपको सिखलाएंगे। तो जानना चाहिए कि ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का तरीका और ईद उल अज़हा बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, बस नीयत का फ़र्क है। जिस भी ईद की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं उस ईद की नमाज़ की नीयत कर लीजिए। मिसाल के तौर पर ईद उल फित्र की नमाज़ आप पढ़ने के लिए गए हैं तो दिल में आप इरादा कर लीजिए कि आप ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं। बस यही इरादा करना ईद की नमाज़ की नीयत कहलाएगी। आपको मालूम है कि ईद की नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। कैसे कही जाती हैं? तो सबसे पहले नीयत बांधने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांध ली। दोनों हाथ आपने नाफ के नीचे बांध लिए। जिस तरीके से नीयत बांधी जाती है आपने उस तरीके से नीयत बांध ली। उसके बाद में आपको पढ़ना है, सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। इतना पढ़ने के बाद में अब इमाम जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएगा, इसलिए आप भी उठाइए अल्लाहु अकबर और हाथों को छोड़ दीजिए। फिर कहिए अल्लाहु अकबर और हाथों को छोड़ दीजिए। फिर तीसरी मरतबा इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी हाथ उठाइए। अब तीसरी दफ़ा हाथों को बांध लीजिए। उसके बाद में इमाम जो है सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरत मिलाएगा। इस दौरान आपको बिल्कुल खामोशी के साथ में इमाम की क़िराअत को सुनना है और चुप रहना है। उसके बाद में रुकू करेंगे, उसके बाद में 2 सजदे करेंगे। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे उसके बाद भी इमाम जो है सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा। फिर भी आपको चुपचाप खड़े होकर के इमाम की क़िराअत को सुनना है। उसके बाद में रुकू में जाने से पहले इमाम फिर एक मरतबा कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक ले जाएगा और छोड़ देगा। आप भी अपने दोनों हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले जाइए और छोड़ दीजिए। दूसरी मरतबा भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाइए और छोड़ दीजिए। तीसरी दफ़ा भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाइए और छोड़ दीजिए। चौथी दफ़ा में अल्लाहु अकबर कहेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, बस अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद में 2 सजदे होंगे और सलाम फेरी जाएगी। नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। नमाज के बाद में अगर इमाम साहब दुआ करें तो उनके साथ दुआ कीजिए, अगर दुआ ना करें तो कोई बात नहीं। उसके बाद में ईद के 2 खुतबे दिए जाते हैं। दोनों खुतबे सुनना भी ज़रूरी है, खामोशी के साथ सुने। कोई उस वक्त में लोग हरकत ना करें, कपड़ों से न खेलें, साथियों से बातें ना करें। खुतबा गौर से सुने, चाहे आपको आवाज़ आ रही हो चाहे आवाज़ ना आ रही हो। उसके बाद में आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। बाहर निकल के दोस्तों को मुबारकबाद दीजिए, ईद की खुशियाँ बांटिए। इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।